हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है चेतन कठोलिया। आप सभी का यूट्यूब के चैतन्य मैथ्स क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6, ठीक है, प्रश्नावली 6.1 का 5वां नंबर का प्रश्न, ठीक है। तो आपका जो 5वां नंबर के प्रश्न है कुछ स्टेप से है, ओके। प्रश्नों की बात करने से पहले सबसे पहले आपको क्या पता रहना चाहिए? फार्मूला। क्या पता रहना चाहिए आपको? फार्मूला, ठीक है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहीं पे भी अगर आपको 10a धन b के रूप में दिखे तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? 10a धन 10b बटा 1 ऋण 10a 10b। ओके, याद रखे रहना क्योंकि ये फार्मूला का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है, तो आपको पहले से बता दिया रहता हूँ। क्लियर? ओके। सेकंड फार्मूला भी इसी क्वेश्चन में आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। 10a माइनस b इक्वल 10a माइनस 10b बटा 1 धन 10a 10b, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तब जाके इस प्रश्नावली को आप 5वां प्रश्न को आप बना सकते हो। मैंने अगर आपको एक क्वेश्चन बता दिया तो आप पूरा क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और है जो आपके क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही आसानी से बना देता है, ठीक है। आपका काम आएगा एक ही चीज़, 45 अंश। अगर आपका इस टाइप से क्वेश्चन दिखता है तो आपको 45 अंश बहुत काम आने वाला है। कैसे? जैसे कि मैं 56 लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो 56 को मैं कैसे लिखूंगा पता है? 45 धन 11 करके 56 लिखूंगा, याद रखना है, ठीक है। जैसे मैं 37 अंश लिख रहा हूँ तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 45 ऋण 8 करके क्या बनाऊंगा? 37 अंश बनाऊंगा, याद रखना, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको आप क्या करोगे? 45 लेकर जोड़ोगे या घटाओगे तब आपको इतना वैल्यू प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं इस टाइप से क्वेश्चंस को, ओके। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि यदि आपके पास cos 9 धन sin 9 बटा cos 9 ऋण sin 9 इक्वल क्या लाना है? 1044 डिग्री। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। आप चाहो तो इस साइड से सिद्ध करके ये वाला वैल्यू ला सकते हो, आप चाहो तो इस साइड से हल करके ये वाला वैल्यू ला सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा एक जैसा ही है। अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ओके। तो चलो आइए सिद्ध कर। तो ये रहा आपका क्वेश्चंस, ओके। तो ये रहा आपका क्वेश्चंस, ओके। आगे बात समझ में बहुत ही आसान है। अगर आपने इस क्वेश्चंस को समझ गए तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। तो ध्यान से देखना इस टाइप से क्वेश्चंस को, और जब आपको सिद्ध करने बोला जाए तो ये जो क्वेश्चन है आपको सिद्ध करने वाला है। कौन सा वाला क्वेश्चन है? ये सिद्ध करने वाला है, ओके। तो जब आपका सिद्ध करने वाला होता है तो इसको बोलते हैं अपन लोग लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। क्लियर? तो चलो आइए, तो मैं क्या करूँगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड से हल ना करके मैं राइट हैंड साइड से हल करके ये वाला आंसर लाऊंगा, डेफिनेटली लाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपके पास क्या है उस चीज़ को आप लिख दो। तो आपके पास क्या है? 1054 अंश, ओके। 1054 अंश है। तो आपके पास क्या है? राइट हैंड साइड में 1054 अंश है। बता देता हूँ, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहली बात ये है कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आपकी अंडर बहुत सारे ऐसे वीडियो डालने वाले हैं कि और मोस्ट टाइम के क्वेश्चन भी डालने वाले हैं, तो ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहली बात 1054 अंश। तो सबसे पहली बात मैंने बात किया था 45 अंश का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो 54 अंश है उसको मैं क्या करूँगा? 45 लिखूँगा। आगे बात समझ में? तो मैं 54 को ऐसा क्या लिख सकता हूँ कि ये 45 54 बन जाए। मतलब 45 में ऐसा क्या जोड़ूँ कि 54 बन जाए? तो 9 जोड़ूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 54 अंश, ठीक है। तो 45 और 9 को जोड़ूंगा तो यहाँ पे आपको क्या बन जाएगा? 54 अंश बन जाएगा। आपका यहाँ पे ओनली 45 का ही काम है, ठीक है। तो याद रखना 45 में जो भी वैल्यू जोड़ोगे उसको उतना वैल्यू बनाना पड़ेगा। तो मैंने 45 में 9 जोड़ के आपको क्या बनाया? 54 अंश बना दिया, ठीक है। और कुछ देर पहले आपको एक फार्मूला बताया था कि यदि आपके पास 10a धन b बराबर हो तो यहाँ पे आपका क्या होता है? 10a धन 10b बटा 1 ऋण 10a 10b, ओके। और
तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये a और ये b के रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। और बीच में आपके पास धन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब आपका धन आएगा तो देखो क्या हो जाएगा, 10a धन b के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आइए, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहली बात यहाँ पे जो लिखा है उसको लिख देता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, यहाँ पे जो लिखा है, क्या लिखा है हमारे पास, 10 54 अंश। ओके, 10 54 अंश। तो सबसे पहली बात 10a क्या है, a के प्लेस में हमारे पास क्या है, देखो 45 अंश एक नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 45 अंश लिख दूंगा। आया बात समझ में। 10 b के रूप में आपके पास क्या है, 9, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 9 अंश लिख दोगे। ओके, आया बात समझ में, आया कि नहीं, आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, 1, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 1। जहाँ पे भी आपको a दिखे वहाँ पे आपको 45 अंश रख देना है, और जहाँ भी आपको b दिखे वहाँ पे क्या रख देना है, 9 अंश रख देना है। तो यहाँ पे लिखो 10a, फिर a आ रहा है तो फिर a के प्लेस में आपके पास क्या है, 45 अंश। 10b के प्लेस में आप क्या रख दोगे, 9 अंश। आया बात समझ में। और क्लियरिटी से आप जानते भी होंगे कि 10 45 अंश बराबर कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो मैं क्या 10 45 के प्लेस में 1 रख सकता हूँ क्या, बिल्कुल रख सकता हूँ जी। ठीक है, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो चलो आइए, 10 45 के प्लेस में 1 रख दूंगा। धन का धन लिखेंगे, उसके बाद क्या है, 10 9 बटा 1 ऋण। अब इसके जगह भी क्या रख दूंगा, मैं 1 रख दूंगा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब गुना है भाई, पहली बात बता देता हूँ। उसके बाद क्या है हमारे पास, 10 9 अंश। ओके, आगे बात समझ में। चलो और देखते हैं, एक धन क्या लिखूंगा, 10 9, जैसे उसको मैं एक बार और लिख देता हूँ, 1 का 1। अब 10 का गुना, 10 9 का गुना 1 से करूंगा तो आपको 10 9 ही मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आपको 1 का गुना किसी भी वैल्यू के साथ करो तो आपको जो था वही वैल्यू मिल जाएगा। आगे बात समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 10 54 अंश बराबर क्या मिला, 1 ऋण 10 9 बट्टा 1 धन 10 9। देखो, अब यहाँ पे आपका एक फार्मूला लग जाएगा, जहां भी आपको टेन थीटा के रूप में दिखे, और मैं थीटा का, ये होता है आपका थीटा का वैल्यू आपका कुछ भी हो सकता है, 9 हो सकता है, 45 हो सकता है, जो भी हो सकता है। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ठीक है, याद रखना, टेन थीटा बराबर बट्टा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैं क्या 10 9, तो मैं थीटा के प्लेस में 9 रख दूंगा, क्या मिल जाएगा, साइन 9 बट्टा कॉस 9 मिल जाएगा। ओके, तो मैं क्या इस 10 थीटा के प्लेस में क्या रख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लेकिन मेरे पास क्या है, तो सबसे पहले इसको ना बदल लेंगे, जो जैसे उसको वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो 1 ऋण 10 9 का को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 9 अपॉन कॉस 9, इस फार्मूला के अनुसार। ओके, बट्टा 1 धन इस 10 9 को मैं क्या लिखूंगा, साइन 9 अपॉन कॉस 9। आया बात समझ में, बहुत ही आसान है दोस्तों, देखते रहना, बहुत मजा आने वाला है। ओके, तो चलो आइए और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात है आपके पास क्या है, 10 54 अंश। क्लियर, अब यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब 1। तो जब आपका इस टाइप से सिचुएशन दिखे तो आपस में क्या कर देना था, तिर्यक गुना। आपने तिर्यक गुना 10वीं में पढ़े होंगे। ओके, तो cos 9 का गुना मैं किससे करूंगा, 1 से, ये तीर उधरी दिखा रहा है, और 1 का गुना किससे करूंगा, मैं sin 9 से। तो cos 9 का गुना 1 से करूंगा तो क्या मिल जाएगा, cos 9 ही मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, ऋण, तो ऋण लिखो, और 1 का गुना मैं किससे करूंगा, sin 9 से, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, sin 9। और नीचे में क्या बच जाएगा, 1 और cos 9, तो इन दोनों का आपस में गुना करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, cos 9 ही मिलेगा। आया बात समझ में, आया कि नहीं, आ गया होगा। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए cos 9 है और यहाँ पे 1 है, फिर cos 9 का गुना 1 से करूंगा तो क्या मिलेगा, cos 9 ही मिलेगा। ओके, धन sin 9 का गुना 1 से करूंगा, sin 9 मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो 1 का गुना cos 9 से करूंगा तो क्या मिलेगा, cos 9 ही मिलेगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी cos 9 है और यहाँ भी cos 9 है, दोनों आपस में कट जाएंगे। ओके, आया बात समझ में। तो जब हमने कांटे छांटे जो भी किए, तो अब हमारा आंसर क्या आया,
cos 9 माइनस sin 9 अपॉन cos 9 धन sin 9, जो कि आपको यही सिद्ध करना था। तो ये हो गया आपका आंसर। देखो आपको यही लाना था कि नहीं? अच्छा, क्या लाना था आपको? cos 9 प्लस sin 9। ओके, तो सबसे पहली बात एक चीज़ और सुधार करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा गलत कर दिया था यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात प्लस था। ओके, यहाँ पे क्या आपके पास प्लस होता है और यहाँ पे आपके पास क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिखेंगे? प्लस, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? माइनस। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आ गया होगा। फार्मूला के हिसाब से मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया था, तो फार्मूला में आपका क्या हो जाएगा? cos 9 धन sin 9 बटा cos 9 ऋण sin 9। आ गया बात समझ में? तो ये आपको यही सिद्ध करना था। ओके, और इसी तरीके से आपका कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, सेम करना है। मैं पहली बात बता देता हूँ, आपका ये बन सकता है 10 56 अंश वाला बन सकता है। ओके, आगे बात समझ में? ठीक है, 10 56 अंश आपको ऐसी बनाना है। क्या करना है मैं सिंपल सा बता देता हूँ। 10 56 अंश में क्या करोगे? 10 45 धन 11 लिख दो। ओके, और इसको a प्लस बी का फार्मूला लगा दो, बन जाएगा। ओके, और इसमें क्या करना? 10 37 अंश में 10 45 माइनस 8 कर दो, ये हो जाएगा a माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा। और 10 a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? 10a माइनस 10b बट्टा 1 धन 10a 10b। अगर आपको पहला वीडियो समझ में आ गया तो ये तीनों क्वेश्चन आपका 1 2 ये दोनों क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ओके, आगे बात समझ में? प्लस में आपका लग जाएगा 10a प्लस बी 1 माइनस 10a 10b, लेकिन अगर ऋणात्मक हो तो आपका ये वाला फार्मूला लग जाएगा। ओके, समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको जो भी डाउट है तो उसको अपन लोग आराम के साथ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।